पैसे निकाले हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा ना। तो फिर उसके बाद भी रखने के बाद फिर अगले दिन भी फ़ोन आता जा रहा कि मधु जी आप ठीक है? वो ठीक है। मैंने कहा यार ये अब क्या हो गया, अब तो मैंने बता भी दिया, अब फिर ये क्यों कर रहा है, इसको पता भी चल गया मैं उसकी मिसेज हूँ। फिर अब मैं फ़ोन ना उठाऊँ, मेरे लिए तो ये था कि भी जानकार हो गए ना, इस वजह से मैं उसके पास नहीं गई। और कसम से उसकी शक्ल देखोगे ना, जैसे जैसे इतनी दाढ़ी, ये जो लड़के यहाँ पे वो रखते हैं ना, जैसे बाल बना के चोटी रखते हैं, मुझे वो लड़के कभी भी नहीं भाते। मेरे बेटे के जरा से बाल बड़े हो जाते हैं ना, मैं बोलना शुरू करती कटिंग करवा के आ, शेव वेव बना के, बाल के साफ सुथरे से लगने चाहिए। कि इतना तोड़ी, इतनी शक्ल देखो, इसको ये नहीं समझ में आई ये क्या करेगी। मेरा इतना, मैं बच्चे के लिए काम के लिए सोच रही हूँ कि मैं इन चीज़ों में घुस जाऊंगी। तो इसके दिमाग में था कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, और ये ना इसमें घुस जाए, इसने ना इसलिए ना अब ये ऐसे फंसा रही है। क्योंकि जब मेरे को अमित की बात हुई ना, तो पता मुझे क्या कह रहा था कि तू ना काम करियो ना बड़े सीधे तरीके से करियो। तो जो हम सोच लेते हैं ना, वो सामने वाले को बना देते हैं। सामने वाला है या नहीं है ये नहीं है, आप उसे बना देते हो, और ऐसे में खुद भी तकलीफ में जीते हो और दूसरे वाले की भी जिंदगी नरक कर देते हो। ये काम किया सुनील ने, और मैं इसे बताती रही, जबकि आज तक सुनील से मेरे को इतना कोई वो था नहीं, रिश्ता करा उसके बाद OLX पे कुछ भी छोटी से छोटी बात भी मैं सुनील को बताती थी, छोटी से छोटी बात भी। आज ये हुआ, शाम को आता, आज ये हुआ, ये फ़ोन कभी कर दिया, आज ये हुआ, इसका फ़ोन आया। एक बार बड़ा गंदा फ़ोन आ गया था, तो हम कहीं से आ रहे थे, मैं इसको बताया, मैं कहा जी 2 बार ये से आया, बड़ा गंदी गंदी बातें कर रहा है वो। तो फिर ये वो शुगर तो मैं ये हम बच्चे को लेके आ रहे थे, तो इसके सामने ही आ गया, मैं उसको पढ़ाया, तो ये तो लगा पड़ा उसके साथ, क्योंकि ये तो बहुत ही गंदा है। इसने कभी जब आपको कैसा हो ना, वो ना पता नहीं क्या चीज़ हावी हुई थी, मुझे नहीं पता। जो हुआ अच्छा हुआ कि मैं एक बुरे इंसान के साथ बच गई। क्योंकि जवानी में क्या होता है कि गलत इंसान मिल जाए ना, तो आप फिर भी बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन आपकी उम्र 50-60 साल की हो जाए ना, और आप किसी गलत इंसान के साथ हो, रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि आप तो एक वीक होते शरीर से आप बढ़ते जा रहे हो, आपने कुछ प्रॉब्लम अच्छा नहीं देखा, उसके बाद भी ये चीज़ें चलती हैं, फिर आप नहीं बर्दाश्त करते, या तो आप मर जाओगे, चुप रहने लगोगे, घुटने लगोगे। तो भगवान ने बहुत अच्छा किया, इसने मेरी जवानी तो खा गया, पर भगवान ने कहा चल अकेली जी ले बुढ़ापा, कोई बात नहीं। तो इसलिए भगवान ने अलग कर दिया, इसलिए भगवान ने अलग कर दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत किस्से हुए, बहुत किस्से। एक बारी की बात बताती हूँ। अब इसीलिए जैसे मैं घर के अंदर क्यों करती हूँ मैं ना, इसे छोटा 1 BH का मकान लिया था, वो हम बने 12 साल निकाले, कोई सफ़ेदी नहीं, कोई सफाई नहीं। मेरी मशीन ना गैलरी में रखी थी, 4था फ्लोर था, सामने की धूप होती थी, या तो सुबह जल्दी उठ के 500 लीटर की वो थी, सबमर्सिबल था। कई बार फिर बड़े मैंने लड़ाई करके मैंने और लगवाई कि देखो जब क्योंकि पहले आप घर का काम करोगे, सफाई करोगे, बच्चों को भेजोगे, सारा काम करके तो मशीन लगाओगे ना, कि सुबह 5 बजे उठ के, वही मतलब परेशानियाँ जिससे मिडिल क्लास में होती है वो झेलो। तो मैं गैलरी में ही कपड़े धोती थी, वही गाउन पहना है या कुछ भी मिड्डी पहनी है या कुछ भी पहना, पजामा टी शर्ट पहनी है, तो मैं काम करके धोऊं, ये अपना अखबार पढ़ता, काम तो करता ही नहीं था। तो क्या हुआ, इत्तेफाक से ना बहुत दूर में था, वहाँ हमारा गंदा सा प्लॉट था, वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ, और वो इतने गंदे इशारे कर रहा ना, मैं क्या बताऊँ ना, मुझे लगा कि धोखा हुआ है शायद मुझे ना, कि मेरे को नहीं कर रहा होगा। एक्चुअली हमारा घर, हमारे साथ में एक और घर है, वहाँ भी मंजू थी, मतलब ठीक सी औरत थी, उसके साथ में भी थी, वो भी अच्छी थी। तो सामने दूर से देखोगे ना तो आपको लगेगा हमें देख रहा है, कि अब तो उधर देखा, तो मैंने झांक के देखा, कोई नहीं था, मैं ही गैलरी में खड़ी हुई थी। मैं मतलब वही जो सफाइया करके मैंने कहा मैं इसमें प्रेस मशीन लगाऊंगी, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर दूसरे दिन ऐसे हुआ, क्योंकि मशीन रोज लगाती थी, बेटा मेरा जाता था ना स्कूल, तो उसकी वो होती थी यूनिफॉर्म वगैरह।
फिर मैं ये बैठा हुआ था, फिर मैंने इसको अंदर आके पहले बताया, मैंने कहा जी इधर आओ, मैं को वो देखो लड़का कैसे गंदे, इतने भी देख, मैंने